हेलो फ्रेंड्स। हमारी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे यूके बिल्कुल अकेला खड़ा था यूरोप में जर्मनी के खिलाफ। हिटलर ब्रिटेन को कैसे सरेंडर करवाया जाए इसकी प्लानिंग में लगा हुआ था और यूरोप के बाकी देशों से ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन करवा रहा था। और इस पैक्ट में ये लिखा था कि कोई भी अलाइड फोर्सेस ज्वाइन नहीं करेगा। जर्मनी की कामयाबी को देख के मुसोलिनी भी अफ्रीका को कैप्चर कर रहा था। जब ब्रिटेन के पास यूरोप में कोई भी अलाय नहीं बचा तो उसने यूएसए से मदद मांगा। लेकिन यूएसए में 1940 में इलेक्शन होने वाले थे फ्रैंक रूजवेल्ट और वेल्डन विंकी के बीच में। और अमेरिकन की उस वक्त बस एक ही मांग थी कि वो उसी को वोट देंगे जो ये प्रॉमिस करेगा कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रूजवेल्ट और वेल्डन दोनों ने भी प्रॉमिस किया कि वो अमेरिकन को वर्ल्ड वॉर में नहीं भेजेंगे और रूजवेल्ट जीत गया। इनिशियली यूएसए में इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आगे चल के यूएसए ब्रिटेन को एनिमेशन और खाना प्रोवाइड करता था। लेकिन अमेरिका और यूएस के बीच में एक अटलांटिक ओशियन था जो कि काफी बड़ा था। जर्मन अपने यू बोट से अमेरिकन और ब्रिटेन दोनों के शिप्स पर अटैक करता था और उसे डुबा देता था। अगर जर्मनी ज्यादा समय तक अमेरिकन और ब्रिटेन के बोट्स को यूं ही डुबाता रहा तो ब्रिटेन भूखा मर जाएगा और उसे ना चाहते हुए भी सरेंडर करना पड़ेगा जर्मनी के सामने। तो अलाइड फोर्सेस ने उनके टेक्नोलॉजीज पे काम करना शुरू किया, जैसे कि रडार, वेपन्स जिनके रेंज काफी ज्यादा हाई होते थे। फिर ब्रिटेन को सबसे बड़ा अचीवमेंट तब मिला जब एलन ट्यूरिंग ने जर्मन के इनिग्मा कोड को ब्रेक कर दिया। जर्मन्स अपने ट्रुप को कोडेड मैसेजेस देते थे और उस मैसेजेस को इनक्रिप्ट इनिग्मा नाम के टाइपराइटर जैसे दिखाई देने वाली मशीन में किया जाता था। ये कोड ब्रेक होने के बाद ब्रिटेन जानता था कि कब और किस समय उन पे जर्मन एयरफोर्स और यू बोट्स अटैक करने वाले हैं और वो उसके लिए तैयार रहता था। और इसके बाद हिटलर ने की सबसे बड़ी गलती जो उसके हारने का सबसे बड़ा कारण बना। उसने अपना ध्यान ब्रिटेन से हटाकर सोवियत यूनियन पे डाला और 30 लाख सोल्जर से अटैक करवा दिया सोवियत यूनियन पे। स्टालिन ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ना ही वो इस चीज के लिए प्रिपेयर था। हिटलर ने प्लान किया था कि वो पहले ब्रिटेन को कैप्चर करेगा और उसके बाद वो सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसने दोनों तरफ से जंग छेड़ दिया था। शुरुआत में उसने रशिया का काफी एरिया कैप्चर कर लिया था, इतना कि वो मॉस्को तक पहुंच गया था। पर रशिया के फेवर में उस वक्त एक चीज थी और वो था वहां का मौसम। वहां ठंड काफी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वहां का टेम्परेचर निगेटिव में हो जाता था। हिटलर को लगता था कि विंटर आने से पहले सोवियट्स गिव अप कर देंगे, लेकिन नहीं। उनका मानना था कि आने दो अभी जर्मन ट्रूप्स को, जब विंटर आएगा तब उन्हें पता चलेगा। और यही कुछ हुआ। हिटलर ने अपनी आर्मी को ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, जैसे कि गर्म कपड़े या फिर शूज, कुछ भी नहीं। उनकी आर्मी बस वहीं पे रुकी हुई थी। तब स्टालिन ने एक चाल चली। उसने साइबेरियन फ्रंट से सोल्जर्स मंगवाए जिनको ठंड में रहने की आदत थी और फिर वहां से जर्मन ट्रूप्स को पीछे किया जाने लगा। और वहीं दुनिया की दूसरी साइड पे जापान सोच रहा था कि वो भी जर्मन्स की तरह कैप्चर करेगा। और अब उसकी आंखें फिलीपींस पे थी, जहाँ पे यूएसए और ब्रिटेन राज करते थे और उनकी नेवी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। उन्होंने सोचा कि पहले वो उनकी नेवी को वीक करेंगे, जिससे बाकी की जगह कैप्चर करने में आसानी होगी। और 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पे उन्होंने सरप्राइज अटैक किया, जिसमें यूएसए को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इसी इंसिडेंट्स की वजह से यूएसए पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो चुका था। जापान कैप्चर करते करते ऑलमोस्ट इंडियन बॉर्डर तक पहुंच चुका था। यहाँ सोवियत यूनियन में विंटर खत्म हो गया था। हिटलर ने सोचा कि सोवियत यूनियन के ऑयल फील्ड को कैप्चर करते हैं जो कि साउथ साइड में है, और उसने अपनी आर्मी को वहां पे भेज दिया। जर्मनी के लास्ट अटैक के बाद सोवियत यूनियन ने अपने सारे फैक्ट्रीज को यूरोप साइड से एशियन साइड में शिफ्ट कर दिया था। और उसको पता था कि जैसे ही विंटर खत्म होगा जर्मनी उन पर अटैक करने वाली है, तो उसने पूरा वक्त वेपन्स के मास प्रोडक्शन में लगा दिया था। और अब जब जर्मनी ने उस पर अटैक किया था तब स्टालिन पूरी तरह से प्रिपेयर था। हिटलर के एडवाइजर ने उसे एडवाइस किया था कि उसे अपने आर्मी को पीछे ले लेना चाहिए, लेकिन हिटलर तो हिटलर था, वो अपने बातों पे अड़ा रहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि काफी सारे जर्मन सोल्जर्स मारे गए। और यहीं से लगने लगा कि हिटलर को हराया जा सकता है। तो हिटलर ने सोवियत यूनियन पे अटैक करने के अलावा और कौन सी गलती की, और आखिर क्यों अमेरिका को नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिराना पड़ा, ये जानेंगे हम हमारे इस सीरीज के लास्ट फाइनल पार्ट में। तो हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।